सब लोग वीडियो ऑन करो। सबको वीडियो ऑन ही रहना चाहिए, ठीक है, पूरा क्लास में। बाबू सबका हो गया, बन गया है। बताना स्टार्ट करें। सबका हो गया बाबू। यस सर। सर। हाँ, अब देखते हैं, इधर इधर देखते हैं हाँ बाबू, सर, नोट में। हो गया। सर थर्ड नंबर से ओके। स्टार्ट होगा, थर्ड नंबर से। सर क्या नाम बाबू? सर दो एग्जाम्पल आपने पहले ही करा रखे हैं, थर्ड नंबर से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, फिर से देख लेते हैं। है ना, नोट में हम लोग क्या पढ़े थे पहले देख लेना बाबू। है ना, नोट में हम लोग पढ़े थे कि अगर वेन रहा है ना, वेन के बगल में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया रहे, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया रहे तो दूसरा साइड बाबू पास्ट परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। यही ना बाबू, सही है? या पास्ट परफेक्ट हो सकता है या पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट तभी होगा जब वो काम कंप्लीट टेंस में होगा। जैसे दिखा सकता है लिव, एंड, या फिनिश। सही है? कंप्लीट सेंस में अगर कोई दिखाएगा, है ना, कंप्लीट सेंस में अगर कोई दिखाएगा, है ना, लिव से भरना हो वर्ब, एंड से भरना हो, फिनिश से भरना हो, तो ये कौन सा टेंस लेगा बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस लेगा? अगर हम बोले कि वेन अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिया है ना, तो दूसरी साइड या तो हो सकता है पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, या पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट तब माना जाएगा जब जब वो वाला, उस वाले वर्ब में लिव से भरना हो, एंड से भरना हो, या फिनिश से भरना हो। अगर ये तीन वर्ब से अगर भरना हो तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, है ना। बाकी या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा दिखना। हम एक और रूल बताए थे कि पास्ट में दो काम, पास्ट टाइम में दो काम शुरू होगा। फर्स्ट, एक सेकेंड, है ना, अगर फर्स्ट वर्क में अगर वो काम, अगर फर्स्ट वर्क में वो काम अगर कंटिन्यू अगर दिखा रहा हो, कंटिन्यू दिखा रहा हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है? अगर वो सेकेंड वर्क में अगर इन बिटवीन उसके बीच में हुआ, उसके बीच में अगर वही काम अगर हो रहा हो, ये सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों नोट लिखा हुआ है ना। अगर उस वाले में इन बिटवीन उसके बीच में हो गया तो उस वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाएंगे। गौर से देखना। अभी हम दो नोट देखें बाबू। हम बोले कि वेन जब अपने बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा रहेगा तो दूसरी साइड या तो हो सकता है पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, या तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट तब होगा जब लिव, एंड और फिनिश वर्ब से भरना हो तो पास्ट परफेक्ट होगा। दूसरा नोट ये था दूसरा नोट बाबू ये था कि पास्ट टाइम में दो काम शुरू होता है। अगर उस काम में अगर कोई कंटिन्यू काम चल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। उसी के बीच में कोई काम हो रहा हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है उसमें। ये दो नोट समझ में सब लोगों को आया? सबको समझ में आया यस बाबू? सर। और है ना, अब बनाते हैं, देखना इधर लिखा हुआ कि वेन माई फ्रेंड्स अराइव्ड। देखो ना, जब मेरे दोस्त अराइव्ड, यहाँ V2 दिया हुआ है, मतलब V2 दिया हुआ मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, क्योंकि V2 पास्ट इंडेफिनिट में होता। वेन लगा के
बाबू भेन लगा के पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस दिया हुआ कि जब मैं फ्रेंड है ना, अराइव मतलब पहुंचा, है ना, मेरे दोस्त ने पहुंचा, जब मेरा दोस्त पहुंचा, ठीक है, आई फिल इन द ब्लैंक्स, फिनिश से भरना हो। अगर भर्ब एक तरफ भेन लगा के पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, भर्ब फिनिश से भरना हो, फिनिश से भरना हो, तो दूसरी साइड कौन सा टेंस लेगा बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? हैड लगा के भी थ्री, हैड लगा के भी यस थ्री सर। देना है। हाँ बाबू, तो हैड आई ले लिया हैड, अब फिनिश का भी थ्री फिनिश्ड हो गया, सही है। सबका सही गया बाबू, सबका सही गया। अब देखना क्या, भेन आई रेस्ड, है ना, देखना सब्जेक्ट के बाद ये दिया हुआ भी टू, जैसे भेन लगा के पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है ना, तो दूसरी साइड हमें देना है, दूसरी साइड हमें पास्ट, देख लो इंड से भर्ब भरना, इंड से अगर भर्ब भरना हो तो पास्ट परफेक्ट लगाना है, पास्ट परफेक्ट हार्ड प्लस भी थ्री होता है, इंड है ना, तो ये यहाँ हार्ड लगा दिए, इंड का क्या हो जाएगा बाबू? इंडेड, क्या हो जाएगा? भी थ्री इंडेड हो गया। देखो क्या लिखा हुआ क्या था, जब मैं पहुंचा द ऑफिस, ऑफिस जब मैं पहुंचा, द मीटिंग हैड इंडेड, मीटिंग जो था समाप्त हो चुका था। सही है बाबू, ये समझ में आया? अब देखना, अब भरना है क्या दी था, देखना, आई फिल इन द ब्लैंक्स लिव से भरना है, वेन आई रीच्ड हिज हाउस लिखा हुआ, भेन लगा के इधर देखना बाबू, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ, सब्जेक्ट प्लस भी टू, ये मतलब पास्ट में दिया हुआ, जब भेन लगा के पास्ट दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ रहता है, तो दूसरा तरफ हम मतलब दो टेंस लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। अगर वर्ब में भरना हो लिव से, इंड से, फिनिश से, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, अगला ना फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस देखना होगा। देखो वर्ब भरना है लिव से, इधर तो पास्ट इंडेफिनिट भेन लगा के दिया हुआ है, ये लिव से भरना है, जैसा ही लिव से भरना है तब वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट हिट में है। तो आई बाबू हैड लिया, हैड दे दिया, लिव का क्या होता है? लेफ्ट होता है ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, लेफ्ट दे दिया, आई हैड लेफ्ट, है ना, वो मैं जा चुका था, व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, है ना। देखना इधर आगे बाबू, करा है कि आई फिल इन द ब्लैंक्स रीड अ बुक व्हेन ही केम इन, यहाँ गौर से देखना, यहाँ गौर से ये देखना है कि भेन लगा हुआ है, भेन के बगल में केम, ये भी टू है, मतलब भेन में के बगल में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, जब भेन लगा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो दूसरा हम ये सोच सकते हैं या तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता। पास्ट परफेक्ट तब लगाना है जब लीव, एंड और फिनिश से वर्ब रहा, देख लो यहाँ वर्ब रीड से है, मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखना करा कि जब वह अंदर आया, जब वह अंदर आया, इसका मतलब जब वह अंदर आया मैं किताब पढ़ रहा था, मतलब किताब पढ़ने का काम जारी था, कंटिन्यू था, कंटिन्यू था, तो ये कंटिन्यूअस में आएगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा बाबू। का पास्ट कंटिन्यूअस का ये होता है स्ट्रक्चर, बाज बेयर लगा के, है ना, वर्ब का कौन सा फॉर्म लेगा बाबू? फोर्थ। हाँ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई बाज लेता है कि आई बेयर लेता है बाबू? आई बाज लेता है कि आई बेयर सर लेता है? वॉज। आई वॉज लेता है, वेयर नहीं लेता है, ठीक है। रीड का भी फोर हो जाएगा, रीडिंग, सही है बाबू, सही है सबका, खाना है। समझ हाँ में आया सर सब लोगों सही को? है सही है। सबको समझ में आया? हाँ आगे सर। बढ़े, नोट आगे बढ़े। हाँ सर हाँ सर। ओके,
इरेज करते हैं ना। सर क्या मैं एक एग्जांपल दूं? एग्जाम्पल? हाँ बाबू दे सकते हो। सर आई वॉज सर एक मिनट। सर आई वॉज प्लेइंग हाँ आई इरेज कर वॉज दिए। सर आई वॉज प्लेइंग बास्केटबॉल व्हेन द कोच केम। हाँ सही है, इरेज कर दिया बाबू, है ना। वीडियो से देख लेना ना, पॉज करना। सर मैंने जो सेंटेंस बोला वो सही था क्या? ध्यान नहीं दिए उतना बाबू, है ना। सर मैं एक बार और बोलूं क्या? ठीक है, बाद में बोलना, ठीक है, हम तुमसे पूछ ले। बाबू नोट 1 और नोट 2 लिखा दिए थे। सर हाँ नोट नंबर 3 लिखेगा। सर ये लिखना है। हाँ बाबू राइट करना है। सर लिटिल में डबल टी लगेगा। सर आपने पास्ट इंडिफिनिट दो बार क्यों लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट 2 बार होता ही है, तो हम बताए थे जब ना वेरी लिटिल टाइम गैप हो तो उसमें दोनों का दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगता है। इसके पिछले वाले संडे में ही समझाए थे लास्ट टाइम में। यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम ना। पास्ट इंडेफिनिट यहाँ भी लिखा हुआ, दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट लिखोगे। रूल यही है, ठीक है। जैसे ओके। बोले ना भेड़ बहुत ज्यादा रूल लेता है। सर इसीलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूजन इसीलिए। हाँ ये सही है, बहुत कंफ्यूजन है इस वाले में। ये इसी को ना बोलते हैं एडवांस बाबू।
विक्रांत बाबू ऑन कीजिए जी, बंद नहीं करना बाबू। क्लब से ऑन करो मोहिद्दीन बाबू। अनीसा। सर साइड प्लीज। ओके बाबू। राइट डाउन जल्दी जल्दी करना, ठीक है बाबू। सर हाँ बाबू। सर वो नोट 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 क्या बाबू? सर वो नोट 4 में आपने इट लिखा है कि इस लिखा है? कहाँ कहाँ कहाँ? सर ये वो वाला हाँ इट लिखा, इट टू टास्क है ना, टास्क वे आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन पास्ट टाइम, then past continuous will be used for both. सर, सर बैटरी डिस्चार्ज हो गया बोलो जी। ये डिस्चार्ज हो गया। स्टार्ट में लगा फिर स्टार्ट करो। सर हटिए। सर हटिए ना। सर थोड़ा साइड हट जाइए ना। एक से कम करेगा। आप लोग का बाबू टेस्ट वाला प्राइस रह गया है, ठीक है ना? अभी रुकिएगा, क्लास है ना, मार्क्स लेके भेज दिया जाएगा। सर साइड हो चलो। जाइए। हाँ ठीक है, साइड ओके बाबू। राइट डाउन हो गया बाबू सबका, सबका राइट डाउन हो गया है। लास्ट थोड़ा सा पास्ट का बाबू, रुकिए। बाबू पास्ट का ये लास्ट नोट है, ये वाला लास्ट नोट है, उसके बाद हम फ्यूचर में चलेंगे। बाबू इधर देख लो, है ना, हम लिखे क्या है, हाँ नोट 3 में क्या लिखे हैं, देयर इज वेरी लिटिल टाइम गैप बिटवीन द टू टास्क। अगर दो काम दिया हुआ है, इधर देखना बाबू सब लोग, बिट्टू राज ये कुछ सब है ना बाबू, ऑन करो कैमरा सब लोग, सब लोग कैमरा ऑन करो। सर एचडी कर दीजिए। कुछ नहीं है बाबू, सर हम एचडी इसके पहले दीजिए। बात दिख नहीं रहा, सबको साफ दिख रहा है बाबू। वीडियो फिर लाइक करेगा जी, आपको ग्रुप में भेज दिए फोटो क्लिक करके। इधर देखना है ना बाबू, हम इसके पहले वाले संडे में बोले थे, क्या बताए थे, यही वाला रूल तो बताए थे, है ना, कि जब भी काम है ना बहुत कम समय में दो काम अगर हो जाता हो, है ना, दोनों का काम है ना, शुरू जो हुआ है एक लास्ट एक शुरू जो होता है बहुत कम समय लेता हो,
तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों जगह लेते हैं। देखना इधर लिखिए इसलिए है कि देयर इज वेरी लिटिल टाइम गैप बिटवीन द टू टास्क। अगर दो कामों के बीच में है ना बहुत कम समय गैप हो, है ना, उस वाले में दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। देखो कैसा लिखा हुआ कि वेन ही हियर्ड द सैड न्यूज, है ना, जब भी कोई अगर सैड न्यूज अगर सुनाता है ना, कि बाबू है ना कि तुम्हारे दादाजी डेट कर गए, है ना, जैसे वो सुनाता है वैसे रोना स्टार्ट हो जाता है सब लोग। सही कि नहीं है? मतलब दोनों जैसे ही बात बताया वैसे ही रोना स्टार्ट हुआ। मतलब दोनों का जो समय जो था बहुत कम समय में होता है वो काम, है ना। तो इसलिए दोनों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाते हैं। तो वेन ही हियर, जब वो सुना द सैड न्यूज, है ना, बुरी न्यूज, है ना, ही वो रोना स्टार्ट कर दिया मतलब। तो इस वाले टेंस में, इस वाले में हमें दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, क्योंकि जैसे ही सैड न्यूज सुने वैसे ही रोना मेरा स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही रोना स्टार्ट हो गया बहुत कम समय में ये काम दोनों हो गया है। तो जैसे ही कम समय में हुआ है तो दोनों के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कहने का अर्थ हुआ सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस सब्जेक्ट, है ना। मतलब विप का भी2 होता है क्या बाबू, बताओ। With. बेप्ट सही है। अब देखो सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ कि वेन द टीचर केम, जब टीचर आए, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। जैसे ही हम लोग ना जब क्लास जाते हैं तो क्लास में जैसे ही टीचर इन करते हैं, जैसे ही टीचर इन करते हैं वैसे हम लोग खड़ा हो जाते हैं, है ना। सर का ग्रीटिंग करने के लिए हम लोग खड़ा हो जाते हैं कि नहीं तुरंत ही। सर का पैर जैसे अंदर एक आता है वैसे हम लोग ना स्टैंड अप हो जाते हैं। सही कि नहीं है? मतलब दोनों का काम ना बहुत कम समय में वो दोनों काम पूरा हो जाता है। इसलिए दोनों के लिए हमें पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही लगाना है। ये समझ में आया बाबू? ये वाला नोट समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो मेरे सब को लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, यस सर। है ना। तो हाँ, दोनों में हमें लगाना है बाबू, है ना, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट बताओ, स्टैंड का भी2 क्या होगा बाबू? स्टूड। स्टूड। सही है। ये मेरा ये वाला रूल खत्म हो गया। अब दूसरा रूल पर आते हैं। डाउट है दूसरा रूल पर देखना बाबू क्या लिखा हुआ। सर। हाँ बाबू। सर मेरे को डाउट है हाँ बोल लो। सर, वीप और क्राई में क्या डिफरेंस होता है? बीप मिस रोना, क्राई मिस भी रोना होता, क्राई मिस चिल्लाना होता है मेन। मतलब सर? एक चिल्लाना होता है, एक रोना होता है। ऐसे क्राई, क्राई का यूज ना हम रोने के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ज्यादातर में क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, और रोना चिल्लाना दोनों आसमान जमीन का अंतर है। सही है कि नहीं? ऐसे क्राई रोने का भी सेंस देता है, तो ये कभी कभी रोने का वाला में भी बड़ मीनिंग आ जाता है ये वाला। इधर देखना, ये वाला रूल समझ में आया? नोट 3 नंबर बाबू, ये समझ में आया? इरेज करें इसे। यस सर। क्योंकि आज Yes. क्योंकि आज हमें फ्यूचर में बाबू, क्योंकि आज हमें फ्यूचर में भी इन कर जाना है ना। देख लो इधर हम इसका रूल पढ़ते हैं। लिखा है एक टू टास्क, है ना, वेयर गोइंग ऑन। जब दो काम अगर चल रहा है पास्ट में, कोई पास्ट में अगर दो काम अगर चल रहा है बाबू एट द सेम टाइम इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में अगर दो काम चल रहा था, मतलब दो काम चल रहा था, देन पास्ट कंटिन्यूअस विल बी यूज्ड फॉर बोथ। मतलब दोनों के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना है। नहीं समझा? इसका फिगर बना देते हैं तब समझ में आएगा। अगर पास्ट टाइम में अगर दो वर्क हो रहा हो, एक फर्स्ट टास्क हो, है ना, एक सेकेंड टास्क हो, ये भी कंटिन्यू हो, है ना, ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, तो दोनों कंटिन्यू है, तो समझ जाना है कि दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा दोनों का दोनों।
इस वाले का ये है, ठीक है, ये फिगर ऐसे ही बना दिए, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ बाबू कि कह रहा कि इन टू टास्क वेयर गोइंग ऑन, अगर दो काम है ना चल रहा था वो पास्ट में एट द सेम टाइम, मतलब सेम समय में, मेन ये हमें पढ़ना, एट द सेम टाइम है ना, सेम समय में, इन पास्ट टाइम, अगर पास्ट टाइम में सेम समय में दो काम अगर चल रहा हो, हाँ, तो दोनों का दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होगा, है ना। तो कह रहा है देन पास्ट कंटिन्यूअस विल बी यूज्ड फॉर बोथ, दोनों के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाना होगा। ये समझ में आया बाबू? अगर पास्ट में दो काम है, दोनों काम एक ही समय में सेम टाइम में अगर दोनों काम चल रहा है, तो दोनों के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। सही है? सही है बाबू, यहां तक समझ में आया? अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, देख एग्जाम्पल से समझते हैं। कह कि while the teacher was teaching, जब टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब जब टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब काम सर का वो चल रहा था पढ़ाने का, सही कि नहीं है? पढ़ाने का काम चल रहा है, करके द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स लिसन टू हिम, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, तुम लोग सुनने का काम कर रहे हो, तुम्हारा भी तो सुनने का काम चल रहा है। अगर हम इधर पढ़ा रहे हैं, हम इधर में अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाने वाला काम चल रहा है इधर, तो तुम लोग भी तो सुनने का काम कर रहे हो बाबू, सही है कि नहीं है? मतलब दोनों काम चल रहा है, दोनों काम चल रहा है, सही कि यस नहीं? सर। तो ये अगर पास्ट में अगर हो, ये तो अभी प्रेजेंट है ना, अभी प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। देख लो यहाँ पास्ट की पकड़ते हैं, ये बाज पास्ट में आता है, तो ये पास्ट को शो कर रहा है, तो इसका दूसरा साइड भी हमें पास्ट में ही बनाना है। देखना, while the teacher was teaching the students listening, मतलब जब टीचर पढ़ा रहे थे, was teaching the students है ना, पढ़ा रहे थे, the students listen to him, उन्हें सुनने का काम कर रहा था, सुनने का काम कर रहा था, मतलब दोनों काम एक ही समय हो रहा था, दोनों सेम टाइम पर हो रहा था, तो दोनों के लिए हमें कौन सा टेंस लगाना होगा बाबू? दोनों के लिए कौन सा टेंस लगाना है? Past पास्ट continuous. कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमें फॉर्मेट की जरूरत होता है, तो वाज वेयर लगा के कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म बाबू? Sir, वर्ब का sir, फॉर्म। before. आप देखना बाबू, द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स मतलब ये प्लुरल है, बहुत सारा स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, हाँ ये प्लुरल को दिखा रहा है, तो प्लुरल के लिए आता है बेयर बाबू, हाँ तो यहाँ लगा दिए बेयर, ठीक है। लिसन का वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। Sir, listening. हो गया? आया समझ में? ये वाला भी नोट समझ में आया? एक दो एग्जांपल दे दे। Yes, sir. हाँ, एक एग्जांपल और दे। यहाँ तक राइट डाउन हुआ सबका पहले बाबू? Yes, sir. राइट डाउन, हाँ इरेज करते हैं। आज हमें फ्यूचर में इन कर जाना है, क्योंकि ये पहले वाले संडे में हम समझा चुके थे। सर। हाँ बाबू। सर लास्ट के टाइम में आप प्लीज होमवर्क लिखा दीजिएगा। ओके, होमवर्क लिखा देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। देखना इधर बाबू, पहले इधर देख लो है ना, क्या लिखे हम कि वेन माई मदर वाज कुकिंग, जब मेरी माँ भोजन बना रही थी, पास्ट में, बाज आया है तो पास्ट है, ठीक। जब मेरी माँ भोजन बना रही थी, माई फादर रीड अ नोवेल, मेरे पिताजी नोवेल पढ़ रहे थे, मतलब दोनों काम चल रहा था। मेरे मम्मी एक तरफ ना खाना बना रही थी, मेरे पापा नोवेल पढ़ रहे थे, मतलब दोनों काम पास्ट में चल रहा था, दोनों काम चल रहा था। जब Yes, दोनों sir. काम चल रहा था, पास्ट में दोनों काम चल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट टाइम में दो काम, फर्स्ट टास्क और सेकेंड टास्क, अगर दोनों कंटिन्यू हो,
तो दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं, दोनों के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस ही लगाना होता है ना। तो बताओ, इस वाले में सर देखो बाबू, वॉज माई रीडिंग। फादर, है ना, माई फादर बाबू लिखा हुआ है ना। बोलो, माई फादर, एक पापा होते हैं सबका बाबू, है ना, इसलिए यहाँ सिंगुलर के लिए यहाँ बाज लगेगा। ये बाज हुआ, रीड का हो गया रीडिंग। ये सही है, सही है सबका। राइट डाउन यस करो सर। इसका। अब हम चलते हैं फ्यूचर वाले में। बहुत खतरनाक रूल है सर बाबू, आपने बहुत। सर हाँ सर आपने लास्ट वाले संडे का होमवर्क नहीं भेजा था ना? हाँ, नहीं इसके पहले वाले में होमवर्क लगता नहीं गया था, ठीक है, इस बारे में है ना होमवर्क। जो है फ्यूचर को हम लिखवाएंगे नहीं, आज समझा देंगे। नेक्स्ट वाले में हम लोग उसको डिटेल से करना होगा, आज समझना है, ठीक है। राइट डाउन हो गया बाबू, राइट डाउन हो गया। यस सर। नो सर। राइट डाउन करो सब लोग बाबू। ये वाला हो गया है ना सबका नीचे में। यस सर। ओके। सर हाँ बाबू। अगर फिक्स प्लान हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, अगर कोई भी काम फिक्स है फ्यूचर में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा वहां पर। दिखा तो रहे प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, लेकिन वो यूज होता है पास, ये प्रेजेंट में होता है, ये रियली है। तो यही तो अंतर हम लोग को दिखाना है ना, अंतर हम लोग को देखो क्या क्या पढ़ना है, ये दिखाना है हमें। हमें पढ़ना है इसमें प्रेजेंट, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना है, ठीक है, सर और कंटिन्यू। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों सीखना है सर। ठीक है, एक देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक सही है। सर वो आपने टू नाइट लिखा है क्या? हाँ, ये टू नाइट टूडे लिखा हुआ है, ठीक है। सर ब्लर आ रही है, अलर्ट दिख रहा है। एचडी कर रही
सर इसे लिखना है क्या? राइट डाउन कर लेते तो और अच्छी बात है। तो जी सर, वो आप बोले थे कि अभी आप बोले कि आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल से अभी लिखाएंगे। लिखोगे, हाँ तो फिर ना अगली बार हमको लिखाना पड़ जाएगा। अब भागेगा कोई नहीं बाबू, टेस्ट वाला प्राइज रह गया बाबू, क्लियर करके भेज दिया जाएगा अभी। यहाँ तक नोट तक लिख लो, है ना, नोट तक पहले लिख लो, उसको एग्जाम्पल नहीं लिखने देंगे, ठीक है। नोट कम से कम लिख लो, एग्जाम्पल नहीं नहीं लिखना अभी, ठीक है, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट संडे को आ रहा लिख लेगा, ठीक है। भेज रहे हैं ग्रुप में जी, ब्लर आ रहा है संस्कार। वाईफाई नहीं लगा हुआ है संस्कार बाबू? है, ऐसा दिखा दूं क्या लगा हुआ है सर? तो कॉल कीजिए वाईफाई वाले को कि नेट चलता नहीं है। मोर एग्जाम्पल के लिए ना, ज्यादा एग्जाम्पल हम लोग ना नेक्स्ट संडे कर लेंगे, पहले यहाँ हमको समझना है, बहुत है ना, टाइम लग जाएगा हमें समझाने में। राइट डाउन सर ये जल्दी वाला जल्दी करो बाबू, एग्जाम्पल है लिख ना। देना सर। हाँ ये वाला एग्जाम्पल एक लिख लो, है ना। चलिए ग्रुप में भेज दिए बाबू। जल्दी फास्ट में ना, या तो ग्रुप में चला गया बाबू, है ना, इसका स्क्रीनशॉट चला गया है, तो वहां से राइट डाउन कर लोगे, यहाँ समझ लो पहले, है ना। सब लोग बाबू यहाँ देख लो व्हाइट बोर्ड को, चला गया है, वहां से बाबू लिख लेगा सब लोग। इधर देखो सब लोग, हम लोगों को पढ़ना है फिक्स्ड प्लान के बारे में। हम लोग ना कोई भी काम करते हैं ज्यादा ना, हम लोग फिक्स कर लेते हैं ना, कि मंडे को ये काम करेंगे, ट्यूसडे को ये काम करेंगे, है ना, वेंसडे को ये करेंगे, वो अगली मंडे को हम यहाँ जाएंगे घूमने के लिए, प्लान बनाते हैं पहले, है ना, फिक्स कर लेते हैं। प्लान करते हैं कि नहीं है, प्लान को हमने फिक्स करते हैं, वही हम लोगों को पढ़ना है कि अगर फिक्स प्लान हो या प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में हम कोई प्रोग्राम को सेट कर लेते हैं, हमें ना तीन तीन ग्रामर वो है रूल में पढ़ना है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ध्यान से देखना है बाबू, ध्यान से। अगर ऐसे हम लोग जानते हैं क्या कि अगर टुमारो, टुमारो अगर सेंटेंस में अगर दिया रहे, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा वो फ्यूचर बता रहा है, अगले कल के बारे में बता रहा है, तो हमें फ्यूचर टेंस लगाना होगा, ये गलत है। ध्यान से देखना बाबू, नोट ना ध्यान से देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। हम बोले कि अगर टुमारो लिखा रहे, नेक्स्ट डे लिखा रहे, नेक्स्ट वीक लिखा रहे, नेक्स्ट मंथ लिखा रहे, नेक्स्ट ईयर अगर लिखा रहता है, मेरे माइंड में ये चलता है ना, कि मेरे माइंड में ये चलता है कि ये ना फ्यूचर दिखा रहा है, सही है। एक नेक्स्ट डे लिखा हुआ, अगले दिन लिखा हुआ, मेरा माइंड में यही चलना चाहिए कि वो फ्यूचर है, चलो ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर प्लान अगर उसमें फिक्स कर लिया हो पहले से ही, अगर उसमें हम प्लान को फिक्स पहले से ही कर लेते हैं, अगर वर्ब उसमें लीव हो, अराइव हो, रिओपन हो, विजिट हो, टुमारो रहने पर भी, अगर सेंटेंस में टुमारो रहने पर भी अगर वर्ब अगर इतना से भरना हो, लीव, अराइव, रिओपन, अगर विजिट से वर्ब भरना हो, तो वो टेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर उसमें हमें बनाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आया हम क्या बोले? फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनना बाबू। हम बोले अगर कोई फिक्स प्लान दिखाए, है ना, अगर हम फिक्स प्लान की बात किया जाए, अगर उसमें उस सेंटेंस में टुमारो भी लिखा रहेगा, या तो नेक्स्ट डे लिखा रहेगा, नेक्स्ट वीक लिखा रहेगा, नेक्स्ट लगा कर कुछ भी दिया रहे टाइम, तो हमें ये मत मान लेना है कि वो फ्यूचर ही दिखा रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज आ जाएगा। कब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में? जब वर्ब भरना हो लिव से, अराइव से, रिओपन से, विजिट से। अगर ये चार वर्ब है ना, वो लिव, अराइव, रिओपन और विजिट, अगर ये चार वर्ब से हमें भरना फिल करना हो, तो हमें वहां लगाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये मत मार देना, देख लो इधर बाबू, सेंटेंस देख लो, इधर दे दिए हैं एग्जाम्पल में, सब लोग इधर देखेगा बाबू। हम लिखे हैं कि दे लिव, है ना, दे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर दिल्ली टुमारो, मतलब वो ना कल जो है दिल्ली के लिए वो क्या हो रहा जाएगा, फ्यूचर दिखा रहा, देखो ना, टुमारो फ्यूचर दिखा रहा है।
फ्यूचर में हम पढ़े हैं या तो बिल या सेल। बताओ, दे बिल लेता है बाबू या सेल लेता है? बिल। दे बिल दे बिल लेता है बाबू, देख लेना। आई और बी जो है सिर्फ क्या लेता है बाबू, सेल लेता है। और बाकी जितना है, रेस्ट जितना भी बचा हुआ है, सारा का सारा बिल लेता है ना। आई और बी, दे इसमें नहीं है बाबू, रेस्ट में है। मतलब दे लेता है बिल, लीव है तो लीव। ये अगर ऐसे बनाए तो ये हो जाएगा गलत। अगर टुमारो को एक फ्यूचर में, फ्यूचर का डायरेक्ट हिट लिखाए हैं या नहीं लिखाए हमें नहीं पता अभी। फ्यूचर का डायरेक्ट हिट लिखाए थे, टुमारो, नेक्स्ट, दो ही होता है ज्यादा। लिखाए थे देखो तो, फ्यूचर का लगता नहीं लिखा है, दो ही होता है, टुमारो और नेक्स्ट लगा के कोई टाइम दिया रहे। लिखाए थे, नहीं लिखा है। चलो इधर देख लो, है ना बाबू। अगर हम टुमारो देखकर अगर मार ले, है ना बाबू, आंसर में मार ले टुमारो, अगर फ्यूचर दिखाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला फॉर्मेट लगा लेंगे। टुमारो देखकर, है ना, बिल लगा के लीव लगाए ना, V1 लगाए है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यही समझना मेन है। समझना क्या, अगर सेंटेंस में टुमारो भी दिया रहे या नेक्स्ट लगा के कोई, है ना, टाइम में दिया रहे, डे, वीक, मंथ, ईयर अगर दिया रहे, तो हमें जरूरी नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होगा। ये मत मार देना, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले देखना वर्ब क्या चीज से भरना है। अगर वर्ब लिव से भरना हो, अराइव से भरना हो, रिओपन से भरना हो, विजिट से भरना हो, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल नहीं लगेगा, लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट लगाना। ठीक है, भले फ्यूचर का प्लान हो, है ना, लेकिन बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ना, यही काम किया, लिव से भरना है, देखो ना, लिव से भरना है वर्ब, वर्ब लिव से भरना है। जैसे ही लिव से भरना है, टुमारो भी लगा हुआ है, तो वहां हम फ्यूचर का नहीं लगाएंगे फॉर्मेट, ये गलत है। हमें लगाना है, हमें लगाना है यहाँ कौन सा टेंस बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट होता है बाबू, दे, बताओ, दे V1 लेगा सर V1 या लेगा। V5? V1 लेगा, तो लीव का लीव ही हो जाएगा। यहाँ तक में समझ में आया सब लोगों को? यस सर। समझ में आया? बस सर हमें यही, हाँ बाबू बोलो। नहीं कुछ पूछना, चलो इधर देख लो, है ना, फिर से हम ना, सर हाँ बाबू। जो आप बताएं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स प्लान, इसमें फिर पोजीशन फिक्स नहीं किया हुआ है सर, कि मतलब लीव ही रहना चाहिए क्या सर? आप एग्जाम्पल से लिख दिए, मतलब इसका फिक्स फिर पोजीशन इसका नहीं दिया हुआ क्या किस वाले बुक में नहीं दिया हुआ? बुक वाले में नहीं दिया हुआ। है। नहीं सर, खाली हाँ, लिखा हुआ है कि फिक्स प्लान रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा। इसका फिक्स फिर तो पोजीशन ये नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ ना, लेकिन इतना वर्ब जो है फिक्स रहता है उस वाले में, कि जितना हम लोग आज तक हम पढ़े हैं ना, सब इतना ही वर्ब में से नचा है। तो इतना से पता चल जाता है ना कि ये वर्ब हमेशा आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम लोग को इजी बनाने के लिए, जैसे तुम लोग को ना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज्यादा हिंदी ना करना पड़े, तो कुछ फिक्स किया जाता है। समझ में आया? जरूरी है कि बुक में दिया यस ही सर। रहेगा। आया समझ में? तुम लोगों को इजी बनाने के लिए ना फिक्स किए हैं ये सब। देखना बाबू, फिर से बोलते हैं। हमें ये सेंटेंस में गौर से सुनना बाबू, गौर से। अगर सेंटेंस में टुमारो दिया रहेगा, टुमारो कल होता है बाबू, है ना, आने वाला कल होता है, वो फ्यूचर दिखाता है, तो ये मत मार देना कि इसमें फ्यूचर का ही लगा देना है फॉर्मेट, ये गलत हो जाएगा। नहीं लगाना। पहले ना, जब जैसा ही टुमारो आएगा या नेक्स्ट लगा के कोई टाइम दिया रहेगा, तो पहले ना हमें सोचना होगा, इतना रूल को दिमाग में रखना होगा। रूल को दिमाग में ये रखना है कि अगर जैसे देखो अभी टू नाइट अभी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना टू नाइट, आज की रात नहीं है, अभी चल रहा है ना, अभी रात आएगा ना, वो फ्यूचर दिखा रहा है। फ्यूचर दिखाने पर भी देखो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना है। बहुत रैप्चिक है वो पूरा, देखना इधर, इधर देखना बाबू।
कह रहा है कि अगर टुमारो भी लगा रहे या नेक्स्ट लगा के कोई डे लगा रहे है ना, मतलब कोई टाइम दिया रहे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर दिया रहे, तो हमें ना फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट नहीं लगाना है, पहले सोचना है। अब देखना है कि भर्व क्या चीज से भरना है। अगर भर्व लीव से भरना हो, अराइव से भरना हो, रिओपन से भरना हो, विजिट से भरना हो, तब हमें उसमें लगाना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, जैसा का ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर कोई सेंटेंस में प्रेजेंट ये टू नाइट दिया रहेगा, टू डे दिया रहेगा, है ना, तो समझना होगा कि वो प्रेजेंट का फिक्स प्लान में ये प्लान होना चाहिए। ऐसे टू डे बताओ किसका डायरेक्ट हिट है बाबू? सर ये नियरेस्ट टाइम को शो करता है। अच्छा ये बताओ टू डे भी किसी का डायरेक्ट हिट है? यस, नहीं शायद नहीं। किसी का है? फॉर्मेट देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या देखो किसी का है किसी में लिखाया हुआ टू डे? एक बार चेक कर लो। सर देख सकते थे। बाबू एक बार चेक कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट में अगर आया है या नहीं आया, खाली ये बताना है तो। देखो सब में ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब है। टुडे है उसका? नो सर, टुडे नहीं है सर, नहीं है ना? नहीं है नहीं सर। नहीं सर। सर। बस और ये याद होमो है। बाय अब सर। देखो बाबू, अभी किसी को स्किप नहीं करना है क्लास को, क्योंकि प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? इधर देखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब वो फिक्स प्लान अगर रहे, प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर रहे, तो टू नाइट अगर टू डे लगा रहेगा तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट लगाना है। अगर सिंपल में टुमारो और नेक्स्ट डे लगा रहे हैं, कोई प्लान नहीं रहे, कोई प्रोग्राम फ्यूचर का नहीं दिखाएगा, तब हमें तब लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट का। वो ज्यादा ना नेक्स्ट संडे जब आएगा तो इस वाले को बहुत ज्यादा है ना समझाना है हमें। तो अभी किसी को स्किप नहीं होना है, और सर को बुलाते हैं। सर वो प्राइज वाला देखिए। चलिए भोला, किसका, रुको 1 मिनट बाबू।